बीच चौराहे पे झही मारा है तो उसको झही मारना चाहिए। हाँ, वहाँ तो गया वो भी मर जाए। मुसलमानों ईद मनाते हैं, हिंदुओं को जान ले लेके मनाते हैं। अपनी बच्चा पैदा किया 50-50 उसको काटो। हम तो शहंशाह हैं, हमें डर तो है नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीआर न्यूज़ पर। आज हम मौजूद हैं खोड़ा कॉलोनी में, ये जो नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसमें एक जो केस हुआ है वो केस आपको बहुत जाना पहचाना लगेगा, जैसे आपने उत्तम नगर में देखा होगा कि ईद के दिन गुब्बारा लगने पर कैसे तरुण खटीक की हत्या कर दी गई। उसी तरीके से बकरा ईद पर बकरी की आड़ में एक हिंदू युवक को, जो बहुत नौजवान था, बजरंग दल से ताल्लुकात रखता था, उसको भी चाकू गोप कर मार दिया गया। लेकिन इस केस में ना बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो लोग भाईचारे की दुहाई देते हैं, वो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कैमरामैन से कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा है लोगों का। बारिश में भी लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं कि जैसे हमारे परिवार के व्यक्ति गए हुए हैं। और हमारा कैमरामैन से चाहूँगा कि वो और अच्छी तरीके से दिखाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और पुलिस वगैरह बहुत अच्छे से तैनात है। आइए हम लोगों से बात कराते हैं कि आखिर में लोगों की क्या राय है। एक बार ये एनसीआर न्यूज़ चैनल है, एक बार हमारी जनता को बताना चाहोगे क्या मसला था, एक बार शॉर्ट में? मैं तो मसला तो खैर नहीं जाती, लोधी चौक पर रहती हूँ। मैंने तो वीडियो देखी, तभी मेरा दिल रोया और मैं यहाँ भाग के चली आई। भाई किसी का लड़का सही, माँ का लाल है उसका, वो मेरा ही बेटा है, हर माँ का बेटा है वो है। और ये माता जी क्या कर रहे हो आप? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बॉडी क्या कर रहे हैं बता? ये मसला योगी जी तक जाएगा। सही है, सब पुलिस वाले टाइट हो जाएंगे। ऐसा करवा नहीं, ऐसा करवा दे। क्या नाम है जो मार दे ये? हाँ, वहाँ तो गया वो भी मर जाए, वो भी मर जाए जो उन्हें अपराधी है। एक बार क्या हुआ था, वो लड़का कहाँ गया था, कैसे मारा था, एक बार बता। देखो ईद वाले दिना वो लड़का अपने घर पे होगा। अब यारी दोस्ती में फोन करके बुलाया, अब उससे दोस्ती में क्या हुआ क्या नहीं वो तो हम जानते नहीं है, वो लड़का जानता है या ये मानने वाले जानते हैं। मगर रोड पे मारा है, ये रोड पे मारा है लड़का, बीच चौराहे पे झही मारा है तो उसको झही मारना चाहिए। बीच चौराहे पे मारा, हमें ये गलत लगा है। अगर घर में मारते घुस के, अगर उसे घर में ले जाके मारते, बंदवा में काट देते तो हमें इतनी नहीं लगती। मतलब बकरा ईद जैसा जो त्योहार है, जो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पवित्र मानती है, उसमें एक गैर मुस्लिम की हत्या कर गैर हिंदू के लड़के घर बुला के मारे हुए, घर बुला के रोड पे मारा है, घर बुला के अंदर थोड़ा मारा, रोड पे मारा है। अब बुला के ले गए ना, बुला के तो घर से ले गया था ना, वो घर से बुला के ले गया, रोड पे मारा है पर बुला के ले गया घर से। कहने का मतलब है कि दोस्ती यारी में पहले बुला के ले गया। हाँ, बुला के ले गया घर पे कि चलो बकरा कैसे काटते हैं तुम्हें दिखाएंगे हम। हाँ, कैसे काटते हैं बकरा, उसे नहीं काटा, उनको काट दिया। हाँ, मुसलमानों ईद मनाते हैं, हिंदुओं को जान ले लेके मनाते हैं। इन लोगों को कोई बच्चे मरते नहीं है ना, तो इसलिए हिंदुओं बच्चों को मार मार के मनाते हैं ईद। जादू टोना ये भेंट चढ़ाते हैं किसी की इंसान की। एक बांग्लादेश में एक न्यूज़ देखी, एक माँ थी और उसके 2 बच्चे थे, वो विधवा थी। तो विधवा है, ये भी विधवा, एक ही बेटा है इसका, तभी हमें दुख लगता है। इनको इंसाफ मिलना एक चाहिए। ही बेटा है इसका, विधवा है। पहले मैं वो बांग्लादेश की न्यूज़ बताता हूँ आपको, फिर आप उससे रिलेट अच्छे से कर पाएंगे क्या ये मसला वही है या अलग है। बांग्लादेश में एक विधवा महिला थी जिसका एक छोटा बेटा था और एक 2-3 साल की बेटी थी। उन्होंने उसका पहले रेप करा बकरी ईद वाले दिन और उसके बाद फिर जान से मार दिया। जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमने इसलिए मारा क्योंकि कुर्बानी देनी होती है और कुर्बानी गाय भैंस से अच्छा है कि हमें काफिर की, मतलब एक गैर मुसलमान जो हमें इस्लाम के तौर पर तंग कर रहे हैं, हम उसकी कुर्बानी दें तो हमारे ऊपर वाले और खुश होंगे। ये उनके लोगों का कहना है। भाई यही चीज है, यही चीज है। तो आप मेरे कहने की मतलब है, आप मुसलमान तो नहीं है, अपनी बच्चा पैदा किया 50-50 उसको काटो। जरूरी है हिंदुओं को काटना? ये तो गलत है ना, हिंदू को क्यों काट रहे हो? अपनी बच्चों को काटो, अपनी बच्चों को कुर्बानी दो, अपनी बच्चों को चढ़ाओ बलि। जैसे इनकी ईद आती नहीं है, हर ईद पे एक भेंट मांगते हैं, हर भेंट देते हैं हिंदू के कि हर भेंट लेते हैं। चाहे लड़का के रोड पे तो ठामे, चाहे किसी दे, हिंदू समाज की ये भेंट देते हैं हर ईद पे। तो इसने के लड़का भेंट इसी दी है। निकलने देते हैं जब कलर डालते हैं कि अगर हम होली पे भी अगर होली खेलते भी हैं, अगर कोई मोमडम जा भी रहा है ना, तो हम लोग ऐसी सेफ्टी से खेलते हैं कि उस पर कलर ना चला जाए हैं। हम जो उनको जाने देते हैं जब हम होली खेलते हैं। अगर हम लोग भी ऐसी खून खराबा करें तो उनमें और हम में कितना फर्क रह जाएगा। ये बात उनको भी तो सोचनी चाहिए कि बकरा ईद पे तुम मान लो बकरे की दे रहे हो, इंसान की दे रहे हो तुम बलि, कि ये अल्लाह बोला था कि नहीं इंसान को दो जब मैं खुश हो जाऊंगा।
ये तो तुम्हारे ये तो जिनका दिल की दिमाग के फेर है, बहुत सारे ज्ञान जो लोग देते हैं, होते नहीं है इनमें, यही बात आती है। बहुत सारे लोग ना ज्ञान देते हैं कि जो दिवाली होती है उसमें पशु डर जाते हैं, होली जो होती है उसमें बच्चे डर जाते हैं, खून करते वक्त कोई क्यों नहीं डरता? नहीं, इनके हाथ नहीं कांपते, इस चीज को देख के इनके हाथ नहीं कांपते हैं। इनको तो बस अल्लाह ने कह देना ताकत ज्यादा दे रखी है कि हिंदुओं को जहाँ चक्कू मारो, कहीं भी जा रहे हैं चक्कू मार दो, हम तो सेंस हैं, हमें डर तो है नहीं। हिंदू ज़्यादा डरपोक है तो वो डर के मर जाएंगे बेचारे, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये काम है इनके, अपनी चलाते हैं हर जगह, हर जगह अपनी चलाते हैं। उत्तम नगर में तो मार दिया, खोड़ा में तो मार दिया, 4 दिन बाद ये शांत हो जाएगा, 5-6 महीने बाद फिर एक बात देखना, फिर वही कहानी, फिर एक नई कहानी ढूंढेंगे, फिर किसी को और को मार देंगे। इनका तो एक काम बन गया एक तरीके का, किसी हिंदू को रहने नहीं देंगे ये यहाँ। जिसने हत्या करी है वो व्यक्ति कहाँ पर है? वो तो गायब हो गया है ना, उसका तो घर भी नहीं पता हमें तो, और पता हो तो उसके घर पे जाके अभी हम अपनी आत्महत्या खुद ही कर ले। तू कितनी बेट लेगा, ले चढ़ा हमें होगा कहीं दुबका रखा होगा, विदेश नहीं गया। आपको लगता है कि पुलिस मिली हुई है? अब ये तो हम कह नहीं सकते, ये बात हम नहीं कह सकते। बस ये है योगी सरकार देखना चाहिए, न्यूज़ देख सकते हैं, गरीब की सहायता करें। ऐसा अगर होता रहे तो ये तो हर एक को मार देंगे मुसलमान, किसी से डरेंगे नहीं, तो दिन दहाड़े खून खराबा करते रहेंगे तो ये बेचारा गरीब इंसान कहाँ से निकलेगा, कहाँ ड्यूटी जाएगा, कहाँ अपने बच्चों को ढूंढेगा, हैं? धन्यवाद। फिलहाल हम ना यहाँ पर मौजूद हैं खोड़ा कॉलोनी में ही, और यहाँ पर जो सामने ही जो पीड़ित परिवार हैं वो हैं, और यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग काफ़ी है। आप देख सकते हो कि आते जाते पुलिस की गाड़ियाँ दिखेंगी, सुरक्षा बल तैनात है कि हिंदू मुस्लिम का एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना हो जाए, एक जो दंगे हैं, दंगे जैसा माहौल ना बन जाए। उत्तम नगर में जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तम नगर में एक पानी का गुब्बारा लगने से हत्या कर दी गई, उसी तरीके से बकरी ईद पर भी जो माहौल बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित परिवार हैं उनमें से किसी एक रिश्तेदार या परिवार वालों से बात करने की। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमारे चैनल पर बने रहे, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, और एम योगी आदित्यनाथ जी को टैग करें। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।